गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसके पहले वाला ब्लॉग आपने देखा जिसमें मैंने एक मेरी फीमेल पेशेंट जो कि सरपंच थी और किस सिचुएशन से निकल के वो मेरे पास आई और किस तरीके से हमने उन्हें रिहैब किया, उसकी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की। आज के ब्लॉग में फिर से मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनके बारे में मैं आपको आज के ब्लॉग में शेयर करूँगी। इनकी स्टोरी पर्सनली बहुत इंस्पिरेशनल है और इसे आपके साथ शेयर करने का रीज़न है क्योंकि मुझे खुद भी इस स्टोरी से बहुत इंस्पिरेशन मिला था। जब मैंने काम किया था, जब मैंने इनको रिहैब किया था, उस ड्यूरेशन में जब हम, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यहाँ पे 1 घंटा एक पेशेंट को बिताना होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, तो हमारे पास काफ़ी समय होता है कि हम पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाएँ। तो जब मैंने इनके साथ इंटरेक्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल थी और मैं सच में खुद बहुत इंस्पायर हुई थी इस स्टोरी से। और बहुत सारे ऐसे अभी भी मैं जानती हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ऐसी सिचुएशन में आके बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि जैसे अब कुछ भी नहीं है, सब खत्म सा हो गया है, यू कांट मूव ऑन, किस्मत पे ब्लेम करना है एंड ऑल दैट। तो उनके लिए ये ब्लॉग बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत इंस्पिरेशनल होने वाला है। तो अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और क्या आप ऐसे इंस्पिरेशनल ब्लॉग देखना चाहते हो या नहीं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, तुरंत चलते हैं हमारे गेस्ट के पास जो है मिस्टर प्रिवेंद्र पांडे। और वो आपको अपनी स्टोरी बताएंगे, बहुत इंस्पायर करेंगे। उनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल, आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरी स्टोरी अच्छे से सुनिएगा और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलने वाली है। तो मैं आपको बता रही थी मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट है, वो है प्रिवेंद्र। हाय। तो अभी प्रिवेंद्र थोड़ा सा नर्वस हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है और जैसा आप लोग जानते हो मैं तो बहुत कैमरा फ्रेंडली हूँ, मुझे कैमरा से बिल्कुल भी शाइनेस नहीं होती। तो मैं ट्राई कर रही हूँ प्रिवेंद्र को कंफर्टेबल करने की, पर फिर भी क्योंकि इनके लिए बहुत फर्स्ट टाइम है, वेरी फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस तो चलते हैं, वो आप समझ लेना। और तो स्टार्ट करते हैं, प्रिवेंद्र से टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं आपका और मैं हैंड ओवर करती हूँ ये कैमरा प्रिवेंद्र। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रिवेंद्र पांडे है और मेरी एज 27 है। और जैसा कि मैम ने आपको बताया, मैं आपको अपने बारे में मेरी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं अभी आपके सामने शेयर करूँगा। एक्चुअली ये खासकर उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनके साथ हो गई है तो और वो होप खो चुके हैं कि नहीं अब कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपके सामने हूँ और ये बात है दिसंबर 2021 की, जब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं बाइक से कहीं जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हुआ और अनफॉर्चुनेटली मेरे पैर में कुछ मेजर इंजरीज़ हो गई थी, जिसमें मेरे नीज़ में और हिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और उसके कारण मैं चल भी नहीं पा रहा था। काफ़ी दिनों तक मैं बेड रेस्ट पे था। मैं डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहा था, जहाँ पर इस इंजरी के कारण मुझे ऐसा लगा कि अब शायद मैं ये ना कर पाऊँ। तो मेरे डॉक्टर जो थे और बाकी मेरे साथी लोग, जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और मैंने भी इस बारे में सोचा और फिर कुछ करने के लिए मैंने आगे सोचा और जहाँ पे मैंने काफ़ी एफर्ट किया। इस दौरान मैंने अपना फील्ड भी चेंज किया। बीच में मुझे लगा कि अब डिफेंस फोर्सेस में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैंने एक आईटी कंपनी भी ज्वाइन करी। उसमें 3-4 महीने मैंने जॉब भी करा। इस बीच मैं मोटिवेटेड था और अपनी तैयारी जारी रखा। मैं फील्ड पे जाता था, लेकिन स्टार्टिंग सिचुएशन ऐसी थी मेरी कि मैं इवन 50 और 60 मीटर भी दौड़ना मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा था। चलने में मुझे दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मैंने पता किया, नेट से मैंने पता किया फिजियोथेरेपी के बारे में, जहाँ पे मुझे मैम का मैंने वो देखा और मैंने मैम से कंसल्ट किया। मैंने पहले फ़ोन पर कंसल्ट किया था, मैम से मिला और उसके बाद उन्होंने भी उस सिचुएशन को मेरी देखा और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने बोला बिल्कुल आप आइए, स्टार्ट करिए, देखते हैं। और मैंने मैम के सेशंस स्टार्ट किए थे और काफ़ी इनकरेज किया, काफ़ी हेल्प हुई उनकी मैम ने। इवन मैं तो दिन में 2 बार मैम के सेशन के लिए आता था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, मेरे अंदर से भी मुझे भी ऐसा फील होने लगा कि बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। और मैं नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ पहले करता था, स्पोर्ट्स के लिए भी मैं काफ़ी एक्टिव था, मैं वो भी कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे करने के बाद 1 महीने बाद मुझे बिल्कुल ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि मैं रनिंग अब कर सकता हूँ। और मैंने स्टार्ट करा। पहले 100 मीटर 200 मीटर थोड़ा पेन होता था, प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन धीरे धीरे
ऐसी मैम जैसे मैंने मैम से गाइडलाइन लेके और धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद मैं, और फॉर्चुनेटली इसी दौरान मेरा काफ़ी समय से मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरी तैयारी भी सफल हुई और मेरा CRPF सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ। और उसके बाद मैंने चयन होने के बाद मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं ट्रेनिंग के लिए भी गया, और उस ट्रेनिंग के दौरान मैंने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया। वहाँ पे जो भी रनिंग और एक्टिविटीज़ होती थी उनमें मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया। और यही है छोटी सी मेरी स्टोरी जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये पॉइंट जहाँ पे आप एक ऑलरेडी सेटल्ड जॉब में हो IT में, ठीक है, और आपको ये लगेगा कि अभी ठीक है इंजरी भी हो गई है, पैर ज़्यादा इंजर्ड हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, लोगों ने सलाह दी होगी पेरेंट्स ने कि छोड़ दो क्योंकि पैर ज़्यादा ख़राब हो गया, तो आपने फिर क्यों किया ये? एक्चुअली मैम इसके पहले मैं काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था। मैंने काफ़ी समय इसमें दिया था अपना, और उसके लिए, और मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन प्रोसेस लगभग चल ही रहा था, जिसमें मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया था, मेडिकल क्वालिफाई किया था। उसके बाद मेरे साथ ये दिक्कत हुई, और उसमें से इतना समय जाने के बाद मुझे तो था कि मुझे जाना है, पर बीच में ऐसा आया, लोगों ने भी बोला कि फैमिली भी बोल रही थी कि नहीं देख लो कुछ और देख लो ऑप्शन, और ऑप्शंस भी थे। मैं IT एक फर्म है उसमें मैं जॉब भी कर रहा था, बट वो कहीं ना कहीं वो एक था जो ग्रेजुएशन के बाद से मैंने सोच रखा था कि मुझे करना है, तो कुछ तो उस चीज़ का मोटिवेशन था। और दूसरा कुछ दोस्त हैं जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, और जो डॉक्टर्स जो मेरे थे जिनसे मैंने कंसल्ट किया था उन्होंने भी मुझे काफ़ी इंकरेज किया था। और उसके बाद जैसे जब मैंने आपसे कंसल्ट किया और मैंने आपको अपनी सिचुएशन दिखाई, आपने भी देखा, आपने मोटिवेट किया कि बिल्कुल आप अगर कंटिन्यू रखते हो, आप अगर सेशंस लेते हो तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे को ज़्यादा इंजरी नहीं होगी। यस मैम, मैं कर सकता एक वो भी था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे ज़्यादा इंजरीज है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं नहीं चल पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का था। बट जैसे जैसे मैं लोगों से मिला, आपसे मिला, डॉक्टर साहब से मिला, तो और आपने परफॉर्म किया तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगा। हाँ, और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ने लगी, मैं एक हफ्ते का जैसे सेशन मेरा कंप्लीट हुआ, और मैंने फिर अपनी एक्टिविटीज़ उन पे देखा, तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर मुझे बिलीव होने लगा कि चलो ठीक है, अब मैं आगे ये स्मूथली कर सकता हूँ। ओके, आप मेरे व्यूअर्स को ये बताइए आप कौन से बैच में अभी सिलेक्ट हुए हो CRPF के? मैं 1094 में सिलेक्ट हुआ था। एंड वेयर आर यू पोस्टेड राइट नाउ? अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने को है, उसके बाद मेरी पोस्टिंग आएगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप आज आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है बट किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ऐसा लगता है कि आपने जो ये डिसीजन लिया था बिल्कुल सही था, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे रुक जाना चाहिए था? यस मैम, मुझे तो जब मैं मेरी ट्रेनिंग चलने लगी तो तब से मुझे यही है कि हर पॉइंट में मुझे यही लगा कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। आपको किसी ने कहीं नहीं टोका ना कि आपको कोई इंजरी है, कि आप कम परफॉर्म कर रहे हो? नो, कहीं भी परफॉर्मेंस में कमी नहीं आई। मैंने वहाँ अच्छा खासा परफॉर्म किया। वहाँ पे जितने भी जो भी मुझे पैरामीटर हम लोगों को मिलता था कि विद इन टाइम करना है, मैंने विद इन टाइम किया, और गुड में, एक्सीलेंट में, और यही मेरा परफॉर्मेंस रहा अभी तक। परफेक्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको, मतलब एक पॉइंट पे जब डर हर इंसान को लगता है, सबका एक लाइफ का एक फेज आता है जहाँ पे डर लगता है, तो उस डर के आगे निकलो तो थोड़ा सा वो माउंटेन ड्यू वाला एडवर्टाइजमेंट हो जाता है ना। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप बिल्कुल अच्छा करते हो। हाँ। और आप बिल्कुल जीरो लेवल पे जब पहुंच जाते हो तो उसके बाद आप अच्छा ही करते हो। बस मोटिवेटेड रहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, और कभी हार नहीं मानना है, एटलीस्ट ट्राई तो करना ही है। और मुझे जहाँ तक आज तक मैंने जहाँ भी ट्राई किया है, अपना एफर्ट दिया है, 100% दिया है, वहाँ सफल ही होंगे आप। बस ये पॉइंट ये होता है कि जब आपको कोई परेशानी है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढो। जैसे आपने ढूंढा कि इसका सोल्यूशन मुझे रिहैब में जाना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, उनसे राय लेके आगे बढ़ना चाहिए। आपने एकदम ब्लाइंडली ऐसे आगे नहीं बढ़ गए कि किसी को नहीं पूछा बस बढ़ गए चलो क्योंकि हमको बस ये जॉब चाहिए। तो ये होता है एजुकेशन का इफेक्ट कि आपने सब एक गाइडेंस लेके आगे बढ़े, कि आपको ये पता है कि किसी भी पॉइंट में मैं फेल ना हो जाऊं। सबसे आपने अप्रूवल लिया, हमसे लिया, बाकी डॉक्टर से लिया, उसके बाद ही आप आगे बढ़े कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए, मेरे लिए सही है। तो ये बेस्ट चीज़ है कि कई बार सोल्यूशन हमारे आसपास होता है, बहुत सारे ऐसे लोग
लोग होंगे जो आप जैसी इंजरी से सफ़र कर रहे होंगे, शायद सीआरपीएफ नहीं तो कोई ना कोई उनका एक सिलेक्शन प्रोसीजर जहाँ भी वो तैयारी कर रहे हैं होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ गाइडेंस लेनी चाहिए, फिजियो में जाना चाहिए, नॉर्मल जाना चाहिए, या फिर अपने से ही शुरू कर देना चाहिए धीरे धीरे। तो ये उनके लिए आप एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो कि आपका सोल्यूशन कई बार आपके आसपास होता है, बस आपको देखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने एक सोल्यूशन ढूंढा, आपने अपने पैर को पहले तैयार किया वहाँ जाने के लिए, और उसके बाद आप गए, और थ्रू आउट योर जर्नी किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि आपको कभी कोई इंजरी थी। एंड दिस वॉज द परफेक्ट थिंग कि क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी भी कमी आती तो उनको समझ में आता कि आपको कभी इंजरी थी, और आपका एक्सीलेंट और गुड परफॉर्मेंस रहा। ये मतलब बहुत बहुत बेस्ट चीज़ है कि एक व्यक्ति जो कि इतनी बड़ी इंजरी से तुरंत रिकवर हो रहा है और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच प्रिवेन, आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ। एंड आई फील सो प्राउड जब मैं आप जैसे जवान के साथ काम करती हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि भगवान ने मुझे ये क्षमता दी है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, एंड आई एम सो ग्लैड फॉर दैट। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ये स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल मुझे इसलिए लगी क्योंकि इसने खुद मुझे खुद भी इंस्पायर किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम परेशानी में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमको ये रियलाइज़ नहीं होता कि हर एक परेशानी का सल्यूशन होता है। और ऐसा मेरे भी लाइफ का फेस कुछ चल रहा था जिस टाइम पे मैं प्रिवेन से मिली थी कि मुझे कुछ तो प्रॉब्लम थी और मैं समझ नहीं पा रही थी, और उस चीज़ को लेके बहुत सिवियर रिएक्शन निकलता था और डिप्रेस्ड फील होता था। और मैंने इस स्टोरी से एक चीज़ सीखी कि कोई भी परेशानी तभी तक परेशानी है जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब आप सॉल्व करने की ओर बढ़ने लगते हो तो अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता ये कब कैसे हो गया, और एक स्टोरी बन जाते हो आप। वैसा ही प्रिवेन की स्टोरी थी। आई होप आपको प्रिवेन की स्टोरी ने काफ़ी इंस्पायर किया होगा, आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। आप भी इस स्टोरी से इंस्पायर होइए, और ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हुई है तो आप उनके साथ भी शेयर करिए जिनको इस ब्लॉग को देखने की ज़रूरत है और जिनके ये स्टोरी काम आ सकती है। तो यही मेरा बेसिकली आज का गोल था, आपके साथ स्टोरी शेयर करने का। तो आज के ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।